हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस, पेज नंबर 239 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, ये चैप्टर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। लीनियर ग्राफ्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लीनियर ग्राफ में हम लीनियर ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसको कैसे प्लॉट करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक को बच्चों क्लिक करिए। ये चैप्टर स्टार्टिंग से आपको मिल जाएगा, या आप नीचे चैनल पे क्लिक करिए। ओके स्टूडेंट्स, नीचे चैनल पे क्लिक करिए, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में पहुंच जाओगे। पार्ट 1 से आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पता है ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाता है एनसीईआरटी? ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाता है, पहले आप आ जाओ थोड़ा सा मेरे साथ इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाता है क्योंकि आप अभी हायर क्लासेस में जाओगे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जब आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वहाँ आपने अपने स्कूल में लैब जरूर देखी होगी केमिस्ट्री में। जो सीनियर बच्चे होते होंगे 11th-12th के, वो लैब में कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास बच्चों इस तरीके से फ्लास्क होता है। ये देखिए, ये बीकर होता है इस तरीके से, या फ्लास्क होता है, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। इस फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन भरा होता है इस तरीके से, ये सॉल्यूशन होता है कोई, ठीक है ना। और ये बर्नर यहाँ से ऑन कर देते हैं, ये इस तरीके से देखिए, ठीक है। और इसमें कुछ रिएक्शन चल रही होती है, जरूरी नहीं कि बर्नर ऑन किया जाए नीचे से, ठीक है ना। रिएक्शन विदाउट बर्नर भी चल सकती है, विदाउट हीट दिए हुए रिएक्शन चल सकती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन चलती होती है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन चलती रहती है ना, दो केमिकल्स डाल दिए, वो अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, और ऊपर एक साइंटिफिक थर्मामीटर लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इस तरीके से एक साइंटिफिक थर्मामीटर लगा रहता है। थर्मामीटर क्या होता है, आपने अपने घर में जरूर देखा होगा। थर्मामीटर फीवर मेजर करने वाला थर्मामीटर आपके घर में होगा, ठीक है ना। तो थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। आई रिपीट, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। ये क्या बता रहे हो सर? सुनो, किसी चीज को जब आप टच करते हो, जैसे गर्म चाय, ठीक है ना, ठंडा पानी, तो ये जो गर्म है ठंडा है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कितनी हद तक वो गर्म है या कितनी हद तक वो ठंडा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में हमने एक क्वांटिटी बनाई है जिसका नाम है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए बच्चों, हमने बोला कि भाई टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर हमने बोला कि टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है लैब में, एक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो बस यही चीज है, ज्यादा गर्म कौन है, तो जवाब है जिसका ज्यादा टेम्परेचर है, ये ज्यादा गर्म है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। और इसी तरीके से कोई सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाला इससे ज्यादा गर्म है, बस यही है। तो टेम्परेचर क्या बताता है आपको, डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस, मतलब कोई लैब में कोई सॉल्यूशन रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो कितनी हद तक गर्म है या ठंडा है, इसको मेजर करने के लिए हमने टेम्परेचर नाम की फिजिकल क्वांटिटी बनाई हुई है। अब ज्यादा आप टेंशन मत लो, तो मैंने आपको टेम्परेचर का फील दे दिया। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, देखो अब कोई केमिकल रिएक्शन लैब में चल रही होती है, समय तो निकलता जा रहा है, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, क्या पता ऐसा हो रहा हो बच्चों, ध्यान से चेक करो। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो यहाँ लैब में 11th-12th क्लास में, तो ये टाइम है, तो टाइम तो आपका निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लेके रखा हुआ है। बच्चों अगर ये ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हीट निकल रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। अब ज्यादा आप टेंशन मतलब बस सुन लो, ठीक है। अगर इसमें हीट निकल रही है मतलब फ्लास्क गर्म हो रहा है, भाई ऐसी रिएक्शन हो सकती है ना, जिस रिएक्शन में दो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और हीट बहुत ज्यादा निकल रही है वहां, तो फ्लास्क गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो वही चीज है, यानी कि बच्चों क्या पता लैब में आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए, ये देखिए ये ऐसा, ठीक। तो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। कैसा है ये, इंक्रीजिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बता रहे हो सर, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था इंक्रीजिंग क्या होते हैं, टाइम भी बढ़ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी वो भी इंक्रीज कर रही है और वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका, ये देखिए टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती हैं जो एंडोथर्मिक होंगी। एंडोथर्मिक क्या करती हैं, आसपास माहौल को ठंडा कर देती हैं, क्योंकि वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब करती हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लो, टेम्परेचर जब डिक्रीज होने लगता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा हो सकता है लैब में, ये ऐसा हो सकता है भाई आपने सॉल्यूशन लिया, दो सॉल्यूशन लिया, उसको मिक्स कर दिया, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, दो केमिकल लिया उसको मिक्स कर दिया, कुछ रिएक्शन हो रही, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही, एंडोथर्मिक हो रही, तो आसपास माहौल ठंडा हो जाएगा। अब आप फ्लास्क को टच करोगे ना तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है ना। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थर्मामीटर में मेजर करोगे तो क्या पता पहले टेम्परेचर 50 था, अब 50 से गिर के कितना पहुंच गया है, लेट अस से 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ्लास्क ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थर्मामीटर आपको रीडिंग कितनी दिखाएगा, पहले 50 दिखा रहा था, अब कितनी दिखा रहा है, 10, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये देखिए टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ऐसे अगर आपको ग्राफ मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ग्राफ को आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग ग्राफ,
ठीक है, ये डिक्रीजिंग लीनियर ग्राफ होते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी वो तो बढ़ रही है और वाई एक्सेस पे जो है वो डिक्रीज हो रही है। देखो टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन टेम्परेचर घटता चला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, यस सर। ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, यस सर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो केमिकल्स को आपने रिएक्ट किया, थर्मामीटर लगा के रखा है, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर। भाई ऐसा हो सकता है ना, जितना टेम्परेचर है उतने ही टेम्परेचर पर रिएक्शन होती चली आ रही है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उतने पे रिएक्शन होती चली जा रही है, यानी कि टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। भाई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे भी तो रिएक्शन हो सकती है, यस सर। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल रिएक्शन। आइसोथर्मल रिएक्शन मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जांपल था आपका, ये किसका एग्जांपल था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो ग्राफ है ये किसका है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक थर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल था, ये था एंडोथर्मिक। ओके, ये क्या था आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। और एक और ग्राफ दिखा रहा हूं आइसोथर्म्स का। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, जिसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देखिए, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है आपके पास, ये टाइम है, ठीक है ना, और वाई एक्सेस पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा। आई रिपीट, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, अब आप चेक कर लो, टेम्परेचर टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। भाई सपोज यहाँ वाई एक्सेस पे आपने पढ़ा, यहाँ लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप चेक करो, ये वाले टाइम पे भी कितना है 25, ये वाले टाइम पे भी कितना है 25, ये वाले टाइम पे भी कितना है 25 और ये वाले टाइम पे भी कितना है 25, यानी कि टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है और टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसी रिएक्शंस भी लैब में होती हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, आइसोथर्म्स, ठीक है ना, या आइसोथर्मल रिएक्शन। आइसो मतलब एक जैसा, थर्म मतलब टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर में रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है एक्सोथर्मिक में, ऐसा एंडोथर्मिक में और ऐसा आइसोथर्म्स में। अब क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है कि टाइम रुका रहे, सुन लो भाई, टाइम तो कभी रुक ही नहीं सकता है समझो, टाइम कांस्टेंट रहे, टाइम रुका रहे और टेम्परेचर बढ़ता रहे। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। क्या आपने लैब में मान लो काम किया, 11:30 आपने चेक किया, अब 11 बजे आप देख रहे हो, अरे भाई टाइम तो निकलता है, टाइम को कौन रोक सकता है, ठीक है ना। क्या ऐसा हो सकता है, टाइम रुका हुआ, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, एक ही सॉल्यूशन में टेम्परेचर अभी 10 था, फिर 11 डिग्री, फिर 12, फिर 13, ऐसा है ना, 10, 11, 12, 13। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए जरा, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या मैं कह रहा हूँ सर, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है बच्चों। ये टाइम एक्सेस है आपकी, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई टाइम फिक्स कर लिया, सपोज 11 बज रहे हैं, अरे भाई मान लो मॉर्निंग में 11 AM हो रहा है, 11 AM पे, ठीक है ना, और यहाँ वाई एक्सेस पे टेम्परेचर है, ठीक। अब आपने 11 बजे चेक किया और टेम्परेचर कितना है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, अरे भाई मान लो, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। फिर आपने 11 बजे ही चेक किया और आपको मिल गया 12 डिग्री सेल्सियस। एक ही सॉल्यूशन में एक समय पे अलग अलग टेम्परेचर थोड़ी ना हो सकते हैं भाई, यानी कि क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है, क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है। ये बहुत अच्छा तो बना नहीं है मेरा, फिर भी आप समझ जाना, ये ऐसे, ठीक है। क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है, टेम्परेचर टाइम तो कांस्टेंट है इस बार, है ना। याद रखिएगा जब भी वाई एक्सेस के पैरेलल होता है ग्राफ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, यानी कि टाइम उसका फिक्स हो गया, एक्स एक्सेस जो क्वांटिटी वो फिक्स हो गई, लेकिन वाई एक्सेस वाली चेंज हो रही है। भाई 11 बजे ही उसका टेम्परेचर 10 भी दिखा रहा है, 12 भी दिखा रहा है, 13, 14, 15, क्या ऐसा पॉसिबल है। अरे भाई एक सोल्यूशन, समय को कौन रोक सकता है, समय थोड़ी ना 11 बजे है तो क्या 11 ही बजा रहेगा, और 11 बजे पे आप रीडिंग भी ले लोगे फटाफट लैब में। अरे भाई नहीं, समय को तो नहीं रोक सकते हो अपना। हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, टाइम भी तो इंक्रीज हो रहा होगा ना, ठीक है ना। इन्होंने टाइम को फिक्स कर दिया यहाँ, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है लैब में, ठीक है ना। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक, यहाँ पे आ जाइए। ये टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ग्राफ है ये। यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हीट रिलीज होगी, हीट आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो समय के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये ग्राफ पॉसिबल है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है, दिस कैन बी अ टाइम ग्राफ। उसने पूछा ना आपसे, कैन देयर बी अ टाइम ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ कौन सा पॉसिबल है, टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, एक्सेस पे टाइम, वाई एक्सेस पे टेम्परेचर रखा है, तो कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल है, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। रीजन क्या है, ठीक है, एज द टेम्परेचर कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऐसा होता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में आ जाओ स्टूडेंट्स, क्या नेक्स्ट वाला ग्राफ पॉसिबल है,
सेकंड वाला, अब देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? यस, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ कहाँ पॉसिबल होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं लैब में? जहां पर क्या होता है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो आसपास माहौल ठंडा कर देगा, ठीक है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट सिस्टम के द्वारा, यानी कि जो भी फ्लास्क में रिएक्शन हो रही है उसके द्वारा हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। उसके बाद तो यही बात यहाँ लिखी। देखिए पार्ट सेकंड कह रहा है दिस कैन बी अ टाइम ग्राफ, ये टाइम ग्राफ हो, सॉरी टाइम ग्राफ कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, दिस कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है। रीजन क्या है? एज द टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टाइम, टाइम के विद द इंक्रीज इन टाइम, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज विद द इंक्रीज कर लो यहाँ पर, इंक्रीज इन टाइम, डिक्रीज नहीं होगा या इंक्रीज इन टाइम, है ना, ठीक। टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है थर्ड वाला। हाँ अब बताओ थर्ड वाले में क्या है बच्चों, चेक करो ग्राफ, ये मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये देखिए ये वाई एक्सेस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वाई एक्सेस के क्या आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। और मैंने आपको बताया ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम तो फिक्स हो गया, ये टाइम क्या है? फिक्स हो गया, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एक ही टाइम पे आपके फ्लास्क में ऐसा थोड़ा ना होगा कि टाइम आपने रोक दिया कि अब भाई 11 बज चुके हैं तो 11 के आगे टाइम को थोड़ा ना रोक सकते हो आप, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टाइम कैसे रोक दोगे आप, ठीक है ना। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कह रहा है दिस कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ सिंस डिफरेंट टेम्परेचर एट द सेम टाइम आर नॉट पॉसिबल, डिफरेंट टेम्परेचर एट द सेम टाइम आर नॉट पॉसिबल, एक ही समय पे डिफरेंट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो टाइम को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट थोड़ी ना हो जाएगा, या टाइम रुक थोड़ी ना जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, तो ये नहीं पॉसिबल। फोर्थ पार्ट ये मैंने आपको बताया टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, और आप ग्राफ देखोगे तो ये इस तरीके से ग्राफ है, ये देखिए, ये देखिए, ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। समझ लो जितना टेम्परेचर होगा यहाँ पर लेटस से कुछ ना कुछ होगा, लेटस से 20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले टाइम पे भी 20, ये वाले टाइम पे भी 20, ये वाले टाइम पे भी 20, तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा हो सकता है? हाँ। किसके ग्राफ में हो सकता है ऐसा? आइसोथर्म्स, ठीक है। सो फोर्थ, दिस कैन बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज द सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम इज पॉसिबल, अलग अलग टाइम पे सेम टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।